लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 किस्म के अपार्टमेंट्स आवाम को पेश कर रहा है, जिसमें कम से कम जो एरिया कवर होगा वो है 650 मुरब्बा फीट। इसकी कीमत 27 लाख मुकर्रर की गई है, जबकि 800, 1100 और 1500 क्यूबिक फीट के अपार्टमेंट्स भी बनाए जाएंगे। सबसे बड़े अपार्टमेंट्स 2200 क्यूबिक फीट के होंगे। अपार्टमेंट्स के दरमियान पार्क्स और कुशादा पार्किंग होगी। शहरियों की सहूलत के लिए ट्राम भी चलाई जाएगी। और ये सब कुछ होगा कैसे, कितना ये इंटरेस्टिंग मंसूबा है, वीडियो आपने देख ली है, इसी पर हम बात भी करेंगे। अच्छा काम चूंकि होने जा रहा है तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर मजीद बात भी करें। बात करने से पहले चूंकि वीडियो जारी की गई है एलडी की जानिब से, तो वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो हमने आपको जनाब दिखा दी है। बात कर लेते हैं इसी पर। वाइस चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एसएम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो 650 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट होगा, इसमें कितने कमरे होंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और इसकी कुल मालियत कितनी होगी, पेमेंट किस तरह हमें देनी होगी, और बैंक लोन को के हवाले से भी बताइएगा कि फॉर्म कब मिलेंगे, ये सारा कुछ होगा कैसे, ये शेयर कीजिए आप हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का ये मौका देने का मुझे। इसमें बेसिकली 27 लाख अपार्टमेंट की जा रही है। एक अपार्टमेंट 650 स्क्वायर फीट का होगा। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात हुई है, जिसमें एक अटैच बाथ और एक डिटैच बाथ होगा। एक किचन होगा, एक लाउंज होगा और साथ एक छोटी सी बालकनी भी होगी, ताकि घर में आपको खुली हवा अंदर आ जा सके। इस एरिया के अंदर आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, आपकी आवाज ठीक से हम तक आ नहीं रही। आप इसकी डिटेल्स जरा इस वक्त शेयर करें। इस वक्त हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि जो वीडियो जारी की गई कि अपार्टमेंट्स होंगे। अब आवाज़ अगर आ रही है सर तो प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको आ रही है जी? जी सर। जी इमरान साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। राब्ता हम आपसे दोबारा करने की कोशिश करते हैं, डिस्कनेक्ट हमारा राब्ता आपसे हो गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये मंसूबा है, इसके ऊपर लाजमी तौर पर हमें बात करनी है। ये वीडियो आप जिस तरह से देख रहे हैं और जिस तरह से हमें इमरान साहब ने बताया भी है कि 650 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट होगा, इसमें बालकनी भी होगी अच्छी हवा के लिए, खुली हवा के लिए। इसके स्ट्रक्चर पर भी आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से इसकी मालियत के हवाले से भी लाजमी बातें हमें जाने। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इसकी पेमेंट ट्रिप किस तरह होगी और इसके साथ साथ जो बैंक लोन है इस हवाले से उसकी सहूलत किस तरह से हम अवेल कर पाएंगे। जो भी इसको ख़रीदना चाहेंगे उनके लिए इसकी सहूलत किस तरह से मुयसर हो पाएगी, इसके ऊपर लाजमी तौर पर हम बात करेंगे। एलडी की जानिब से जनाब ये बनाया गया खूबसूरत सा मंसूबा है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 किस्म के अपार्टमेंट की आवाम को पेश कर रही है, जिसमें कम से कम रकबा 650 मुरब्बा फिट होगा और जिसकी कीमत 27 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इमरान साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। सर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप बता रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस अपार्टमेंट के अंदर 2 बेडरूम्स की बात हो रही है, एक डिटैच और एक अटैच बाथ के साथ। बालकनी भी होगी, लाउंज भी होगा, किचन भी होगा। इस एरिया में ये इंश्योर किया जाएगा कि सीवरेज की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पार्क्स, हर चीज अवेलेबल हो। चीज ऐसी जो इंसान की जरूरियात जिंदगी के लिए जरूरी है वो यहाँ से मिसिंग नहीं होगी। आमतौर पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप किसी को कोई एक अच्छे अफोर्डेबल घर की देते हैं, ये बुनियादी जिंदगी की चीजें वहां पे उस तरह अवेलेबल नहीं की जाती। ये पूरा एरिया 8,500 कनाल का एक प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जहाँ पे उस प्लान के तहत उसकी रोडें, उसके गेट, उसकी कमर्शियल एरियाज सब वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक अच्छी प्लानिंग, म्युनिसिपल प्लानिंग के थ्रू एक अच्छी चीज डिलीवर की जाएगी, जिससे रहने वाले को इज्जत भी फील हो, अच्छा भी लगे और जो इंसान की जरूरियात है वो सारी वो पूरी हो। ठीक सर, ये 650 स्क्वायर फीट से मुताल्लिक हम पहले अपने इंट्रो में भी बता रहे थे, उसकी कीमत का भी ज़ाहिर आप लोगों ने फाइनलाइज कर लिया था। एक तो ये बात कि वो कितने लोगों के लिए ये मुनासिब होता है 600 स्क्वायर फीट पर जो अपार्टमेंट होता है, और जो दीगर प्लान्स हैं, जो दीगर कैटेगरीज हैं 800, 1100, 1500 और 2200 स्क्वायर फीट, उनकी जो कीमतें हैं वो फाइनल कब हो जाएंगी? अच्छा, ऐसे है कि कीमत उसकी तब फाइनल होगी जब एक्चुअली उसको लॉन्च किया जाएगा। ओके। इस एरिया में हमारे पास 8,500 कनाल में 4,000 कनाल की अराजी हमारे नाम पे म्यूटेटेड है, बाकी अराजी साथ साथ एक्वायर की जा रही है। तो हम वहीं पे करना चाहते हैं जहाँ पे जमीन का टाइटल क्लियर है, लेकिन हम अपने मास्टर प्लान को फॉलो कर रहे हैं।
उस प्लान के फॉलो करने के तहत पहले स्टेप पे हम 650 स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ हमें जो जो रेजी मिलती जाएगी उस साइज का लॉन्च होगा, और फिर जो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में उसका PC1 बनता है, जो उससे कॉस्ट निकलेगी उसी कॉस्ट के तहत उसकी प्राइस बता दी और ये जो 650 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट है, कितने लोगों के लिए मुनासिब होता है सर रहने के लिए, अगर आप गाइड कर सकें, ताकि लोग ये प्लान अगर करें तो सोच लें कि उनके लिए ठीक है या नहीं। देखिए, जब हम 2 बेडरूम की बात करते हैं तो 2 बेडरूम में आपके 4 तो बेड्स आराम से लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पे आप जितने भी लोगों की बात करें या जिस तबके की बात की जा रही है, बच्चे की आपके घर का फॉर्मूला चलता रहता है, तो ये 2 बेडरूम की बेसिस पे आइडिया ये दिमाग में रखा हुआ है 4 से 6 बंदा इसमें आराम से रह सकेगा एज अ फैमिली। ठीक सर, एक बात और बता दें कि अभी चूंकि जब से ये लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, उसके बाद बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जाके बैंक से रुजू किया और वो चाह रहे थे कि उनको भी लोन मिले और वो फिर ऐसा अपार्टमेंट घर खरीद लें, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन ये आ गई कि उस प्राइस ब्रैकेट में कोई घर या अपार्टमेंट मौजूद नहीं था। अब चूंकि आपने लॉन्च किया और आगे चलकर और इलाकों में भी इंशाल्लाह ये होगा, तो क्या मैं इससे समझूं कि चूंकि ये अनाउंस हो चुका है, तो एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, कोई भी शख्स अगर बैंक में जाएगा, वो कहेगा कि मुझे लोन चाहिए और मैंने इस LD के प्रोजेक्ट में ये अपार्टमेंट लेना है, क्या वो कर पाएगा या अभी वो नहीं कर पाएगा? अच्छा, इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट बातें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू पकड़ा तो उसकी बात समझाता हूं मैं आपको। कैबिनेट ऑफ पंजाब ने इस प्रोजेक्ट का गो हेड हमें अभी लास्ट वीक क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से अब हम स्पीड में भाग रहे हैं और ज्यादा। उसके क्लियर करने से हमें 2 चीजों की और रास्ते मिल गए हैं। नंबर 1, बैंक ऑफ पंजाब के साथ LD एक अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिस अग्रीमेंट की बेसिस पे एक बैंक ऑफ पंजाब फैसिलिटेट करेगा ये इस्लामिक मॉर्गेज फैसिलिटी को, और लोगों को लेटर ऑफ कंफर्ट देगा, जिसकी बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो फेडरल की एक अथॉरिटी बनी हुई है, पंजाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है, उसके साथ हमारा एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है। उस अग्रीमेंट के तहत लोग जिनको वहां पे उनने अपनी तरफ से क्वालिफाई करके लाना है, उनने, आपको याद होगा आज से साल सवा साल पहले एक पूरी लिस्ट की उनने डिमांड की थी लोगों को कि वो अप्लाई करें उसमें क्वालिफाई करने के लिए। उनके पास जो एप्लीकेशंस आई हुई थी, उनको वो बैंकों स्क्रीन करके ठीक कर रहे थे सर, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो जो लिस्ट थी, वो जो एप्लीकेशंस दी गई थी, क्या वो मामला नल एंड वॉइड नहीं हो चुका उसके बाद जबकि बैंक्स को इन्वॉल्व कर लिया गया है? बिल्कुल। अच्छा, इस बात को समझाएं सर, अगर उस वक्त किसी ने अप्लाई नहीं किया, उस वक्त एप्लीकेशन नहीं दी, उस वक्त अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, वो अब बैंक में जाता है, तो सर इसका मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? 2 बातें इसके अंदर समझने वाली। पहली बात, इस वक्त का मॉडल जिस तरह टोटल आप समझे 4000 अपार्टमेंट है, इन 4000 में से 2000 अपार्टमेंट रखे गए हैं उस लिस्ट के लोगों के लिए जो नेफ्डा की तरफ से लॉक होकर उनके पास चले जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक 5% पंजाब ने कोटा ऐड किया है, जो आधा दिया जा रहा है लॉयर्स को और आधा दिया जा रहा है जर्नलिस्ट को, ताकि उनका भी कोटा बहुत टाइम से पेंडिंग को मिले। बाकी जो कोटा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। उसमें कुछ LDA के एम्प्लॉइज के लिए भी रखा गया कोटा, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी है, कुछ पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, और जनरल पब्लिक का कोटा ये नेफ्डा के थ्रू है, क्योंकि 3 लाख रुपए की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये प्लान हमारा JV एक अग्रीमेंट के साथ नेफ्डा के साथ मूव कर रहा है। ये नंबर 1 बात आ गई। अब इसके बाद जो अगले लॉन्च किए जाएंगे उसके स्ट्रक्चर में इसके कोटे का सिस्टम भी चेंज कर दिया जाएगा। उसके अंदर यहां से भी और एप्लीकेशन लेके नेफ्डा के साथ की जाएंगी। समझने वाली बात जरूरी ये है कि इसकी की क्या है। की ये है कि जब आप इस अपार्टमेंट को लेने आएंगे तो आपने सिर्फ टोटल वैल्यू का 10% डाउन पेमेंट देनी है। आपकी 10% पेमेंट के अलावा जो 3 लाख रुपए देने का वादा है वो नेफ्डा पूरा कर रहा है। नेफ्डा वो आपके साथ पूरा करेगा। उसके बाद 1.5 साल आपने कोई किस्त नहीं देनी। 1.5 साल के बाद जब आप कब्जा ले लेंगे तो आपको अपनी इस्लामिक मॉर्गेज की किस्त पे करनी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे रखा गया है कि आपको कम से कम पैसों में आप मूव कर सकें, और लोग जिनकी जेब पे बहुत तंगी आती है या प्रेशर पड़ता है, काम चलता रहा। मैं ये भी बताना चाहूंगा वो छोटा काम एक्चुअली नहीं हुआ। स्टेट बैंक और बैंक्स और नादरा और सारे डिपार्टमेंट्स बैठ के वो कोई जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई थी उनको एक एक करके स्क्रीन कर। ठीक है सर, आपने बहुत खूबसूरती से इसको एलैबोरेट किया, क्योंकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर वाकई हम कंफ्यूज थे। हालांकि हमने इस टॉपिक पर बहुत दफा बात की। एक ब्रेक पर जाने से पहले बड़े एक इंटरेस्टिंग मंसूबे के बारे में हम बात कर रहे थे, तो नाजरीन जाहिर बात है इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इमरान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस मंसूबे का इफ्तिताह कब होने जा रहा है? वजीर आजम इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह कब करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर दी हुई है। एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते का जो अगला हमारा जुम्मा है
उसको ये हफ्ते को इंशाल्लाह वज़ीर साहब टाइम देंगे और इंशाल्लाह इसका आगे इफ्तिताह करेंगे मौके पर। इंशाल्लाह। सर अब मुझे बताएं, इससे पहले आपने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो मुआहिदा होगा तो चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ेंगी। बैंक ऑफ पंजाब से मुआहिदा कब होने वाला है? हमारा जो कैबिनेट के मिनट्स थे उसका इंतजार था। कल कैबिनेट के मिनट्स इशू हो गए जिसमें ये सारे मुआहिदे की उनसे अप्रूवल ली गई थी। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस मुआहिदे को बैंक ऑफ ओके, पंजाब से सीएम साहब की इजाजत से साइन कर दिया जाएगा। अब नेफ्टा से मुतालिक बता दें, उनसे भी तो कुछ मामला तय होने हैं, वो क्या मामला हैं और उसमें क्या मसाइल हैं? अच्छा, मसाइल तो कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली पंजाब गई है कि नेफ्टा के साथ एग्रीमेंट साइन करना है, तो क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है तो अब उन्हें अपने आप ही एक चीज की इजाजत लेनी होती है। वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह उनसे मुआहिदा हमारा हफ्ते से 2 हफ्ते में उनसे भी साइन हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली ऑफिशियली। अच्छा इमरान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने इसमें कैटेगरीज का बताया था कि सहाफ़ियों के लिए कोटा है, लॉयर्स के लिए कोटा है, और भी आप दीगर शोबों के बारे में बता रहे थे। प्रोसीजर क्या होगा इनके लिए? अच्छा जी, प्रोसीजर ये होगा कि जब बैंक पे ही जाके, या बल्कि एक वर्किंग चल रही है एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की, उस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करा देंगे। वो सारी की सारी एप्लीकेशंस इवेंचुअली जो हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग की जाए, दावत देख के सबके सामने, उस पे जिसके नंबर जितने निकले बाहर उन कोटास के हिसाब से उनको प्रायोरिटी देके बैंक्स के पास उनको एक लेटर देके भेज दिया जाएगा कि आप बैंक से जाके अपने लेटर ऑफ कंफर्मेशन के लिए ट्राई करना शुरू करें। बैंक उनका जो भी रिस्क होता है, जैसे बैंक का तरीकेकार होता है, उसको अपने नए क्राइटेरियाज की बेस पे, जैसे आपने रिसेंटली भी आप लोगों ने खबर में देखा होगा आ रहा है कि एक बैंक की वैल्यूएशन की गारंटर बन सकती है जी। ये पहले कभी नहीं होता था कि एक तीसरा बंदा भी आपके रिस्क की गारंटी दे सके। ये सारे काम एक्चुअली इस नया पाकिस्तान हाउसिंग की आसानी के लिए किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी बेस पे जब वो उनको गारंटी कर देंगे, जब उनकी रिस्क की क्लैरिटी दे देंगे, तो उनको एक लेटर मिलेगा। वो लेटर कहलाता है लेटर ऑफ कंफर्मेशन कि इन लोगों को लोन या इन लोगों का इस्लामिक फाइनेंस अप्रूव हो गया है और इनके बिहाफ पे इनको पैसे मिल जाएंगे। जब वो लाके वो एलडीए को देंगे, एलडीए का एक एस्क्रो अकाउंट खुला हुआ जो हम खोल रहे हैं, जिसकी हमने इजाजत ऑलरेडी दी है। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक पर्पस खास काम के लिए बनाया जाता है। इस अकाउंट के पैसे आए, जो पैसे लोग दे रहे हैं वो भी इसमें आएंगे और जो इस प्रोजेक्ट पे खर्चा हो रहा है वो भी इसी अकाउंट से होगा। एलडीए के किसी और अकाउंट को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे ताकि किसी का पैसा लेफ्ट राइट कहीं और यूज ना हो और किसी आने वाली किसी बंदा बदल जाता है, मैं यहाँ से कल को चला जाता हूँ तो किसी को प्रॉब्लम ना है। सबको पता हो कि पैसे यहाँ पड़े, इसी मकसद के लिए पड़े, इसी मकसद के लिए इस्तेमाल, ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाए। बिल्कुल ठीक। सर एक बात और लास्ट में बता दें, इसके पैसे लगाए जाएंगे। ठीक है सर, अपनी ये बात मुकम्मल करने के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा मुझे, आपने जिस तरह पहले कहा कि जो नेफ्टा में पहले एप्लीकेशंस गई थी जो कि 6-8 महीने पहले आई गेस गई थी, उनको 50% तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद जो आप बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे उनको मिलेगी। देन वी हैव द कैटेगरीज ऑफ द कोटा सिस्टम। सर एक ऐसा शख्स, फॉर एग्जांपल वो मैं हूं और ना मैंने उस वक्त अप्लाई किया, ना एप्लीकेशन दी, ना मैंने अब बैंक में जाकर बात की, और मैं अब करना चाहता हूं, मैं करता हूं, मेरा बैंक केस अप्रूव कर देता है, तो क्या मैं आज ही एलडीए के इस प्रोजेक्ट में ये अपार्टमेंट हासिल कर पाऊंगा? और अगर करता हूं, क्वालिफाई करता हूं, तो फिर तरीकेकार आगे चलकर होगा क्या? क्या मुझे भी कोई हुकूमत से सब्सिडी मिलेगी या किसी और शख्स को जो अप्लाई करेगा? और इसके साथ साथ ये जो मामला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 1.5 साल पैसा नहीं देना, पोजेशन होगी तो पैसा देना होगा, ये प्लीज ऐसे एलैबोरेट कीजिएगा। अच्छा सवाल है आपका। इस बात को ऐसे लेके चलते हैं जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग कैटेगरीज बना गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी आ गया, नेफ्टा का भी आ गया, ये सारे कोटाज आ गए हैं। अब जो नेफ्टा के पास तो पहले से चल रहे थे वो तो उस कोटे के तहत चल रहे हैं और फर्दर उनकी एप्लीकेशन आती आ रही है तो वो स्क्रीन करते जा रहे हैं। जो बाकी कोटाज है वो सब अप्लाई करेंगे नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। उस प्रोसीजर के तहत अगर आप उस क्वालिफिकेशन में आते हैं जो बेसिकली नेफ्टा ने ड्राफ्ट की हुई है 3 लाख रुपए की सब्सिडी की, जिसमें जहां तक मुझे पता है 1 से 4 ग्रेड का गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो जी राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ, बट वज़ारा उसको एक्सप्लेन कर रहे थे और ये बहुत अच्छी खबर थी।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वज़ीर आज़म इमरान खान सकर इस प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो एग्रीमेंट से मुतालिक हमने बात की, बैंक ऑफ पंजाब से इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं, जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि अपना आशियाना हो, अपना ठिकाना हो, अपने सर पर छत हो और वो अपनी हो, रेंट के घर से निकलकर अपने घर में जा सकें, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस LDA इसके बाद इंशाल्लाह और शहरों में भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनेंगे और इसी प्रोसीजर के तहत फिर लोग अप्लाई कर पाएंगे और वो घर हासिल कर पाएंगे। 1.5 साल कोई पैसा नहीं देना होगा, जब वो पोजेशन होगी उसके बाद फिर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी होगी। तो जनाब, नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स के फॉर्म जमा करवाने के लिए आप